Welcome friends. Once again welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MPS मोटिवेटर्स में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में पोइट्री सेक्शन क्लास 11th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड से इट इज़ द पोएम नंबर 8 and its name is Follower and its speaker name is सीमस हेनी। फ्रेंड्स, क्लास 11th इंग्लिश पेपर से आज हम पहुंच चुके हैं कविता नंबर 8। 8वीं कविता के इंट्रोडक्शन क्लास पर आज हम पहुंच चुके हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्लास में कवि का परिचय एंड कविता का उद्देश्य। कविता फॉलोअर जिसको लिखने वाले हैं सीमस हेनी। तो चलते हैं आज के सेशन में। इंट्रोडक्शन क्लासेस में दो मुख्य बातों को आपके सामने रखेंगे एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। कवि जिसने फॉलोअर कविता को लिखा है, कवि का परिचय जानेंगे, कवि किस देश के निवासी थे, कब जन्म हुआ था, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोएम, जो कविता है, जो शीर्षक है, उसका क्या उद्देश्य था, किस बात को लेकर के कवि उस कविता को लिखा। तो चलते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स सीमस हेनी के बारे में जानते हैं। सीमस हेनी वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1939 इन आयरलैंड। ही वाज ए ग्रेट आयरिश इंग्लिश पोएट। आयरलैंड में जन्म हुआ था 1939 में। आफ्टर डब्ल्यू बी इट्स के बाद आयरलैंड के ये दूसरे नंबर के सबसे महान अंग्रेजी के कवि थे, लेखक थे। He was a great and an eminent author, poet of English literature of Ireland. आयरलैंड में सीमस हेनी से पहले सबसे विख्यात कवि हुए थे डब्ल्यू बी इट्स के बाद इन्हीं का स्थान आता है सीमस हेनी का। 1939 में जन्म। He was a modern poet of English literature. He was a poet of 20th century, 20वीं शताब्दी के एक आधुनिक कवि थे अंग्रेजी साहित्य के। He died in the year of 2013. 2013 में इनकी मौत हो गई। But he wrote many important poems and short stories for English literature. आज की जो कविता फॉलोअर है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। एंड यू नो द हिंदी मीनिंग ऑफ फॉलोअर। फॉलो अनुकरण करना, एंड फॉलोअर अनुकरण करने वाला, अनुयायी। अनुयायी भी बोल सकते हैं, अनुकरण करने वाला भी बोल सकते हैं। तो आज की जो कविता है फॉलोअर, उसमें क्या कुछ खास लिखा गया है पोएट सीमस हेनी के द्वारा, क्या उसमें जिक्र कर रहे हैं, फॉलोअर जो टाइटल दिए हैं, शीर्षक दिए हैं, उसमें क्या मुख्य बात है। एक्चुअली जो कविता लिखी गई है फॉलोअर, अनुयायी कहिए या अनुकरण करने वाला, यह कविता पोएट सीमस हेनी स्वयं के बारे में लिखे हैं, अपने पिता के बारे में लिखे हैं एंड अपने बारे में लिखे हैं। ही हैज डिस्क्राइब्ड ऑल लाइन्स ऑफ दिस पोएम about his father and about himself. चूंकि यह एक कृषक पिता के लड़के थे। He was the son of a farmer. He was born in the village of Ireland. आयरलैंड के एक गांव में इनका जन्म हुआ था। And he had 9 brothers. 9 भाई में एक यह भी थे। कृषि कार्य के बारे में इनको जानकारी थी। इनके पिता एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अनुभवी फार्मर थे, पीजेंट थे, किसान थे। तो कविता में जो जिक्र किए हैं, जो उद्देश्य छिपा हुआ है, वो उद्देश्य यही है कि कवि जो है सीमस हेनी, वो स्वयं फॉलो करते थे अपने फादर को। जब उनके फादर खेत में जाते थे, अपने घोड़ों को लेकर जाते थे और खेत की जुताई करते थे, उस वक्त कवि खेत में बैठ करके और अपने पिता को फॉलो करते थे, देखते थे कि उनके पिता किस तरह से खेत जुताई का काम कर रहे हैं। हाउ द वर्क ऑफ प्लाविंग वॉज बीइंग डन बाय हिज फादर, एंड ही वॉज सिटिंग बिसाइड द फार्म एंड ही वॉज वॉचिंग each and every activity
that was being done by his father at the time of plowing. खेत जोतने के क्रम में जो कुछ भी गतिविधियां इनके पिता के द्वारा की जा रही थी, ये खेत के बगल में बैठ करके और बखूबी से देखते थे, फॉलो करते थे अपने पिता को कि इनके पिता क्या क्या कर रहे हैं। खेत जोतने के क्रम में जो 2 बैल का प्रयोग किया जाता था, 2 बैल का प्रयोग किया जाता था खेत जोतने के क्रम में। उन दोनों बैलों को खासकर इस कविता में घोड़ा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बहुत से कंट्रीज में घोड़ा का भी यूज किया जाता है खेत जोतने क्रम में। हमारे यहाँ बैल का प्रयोग किया जाता है, भैंसे का प्रयोग किया जाता है। आयरलैंड कंट्री में 2 घोड़ों को बांध करके और इनके पिता खेत की जुताई करते थे, एंड ये ईच एंड एवरी स्टेप को फॉलो करते थे, बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ ए फार्मर एंड इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक इन टू द मैटर्स, टू लुक इन टू द एक्टिविटीज ऑफ प्लाविंग ऑफ द फील्ड। कृषि कार्य में रुचि लेना, उसका निरीक्षण करना, अपने पिता को फॉलो करना इनका ड्यूटी था। तो जो कविता फॉलोअर लिखा गया है, ये अपने बारे में लिखे हैं, अपने पिता के बारे में लिखे हैं। अपने पिता को खेत में जुताई करते हुए ये देखते थे और उसको नकल करते थे, उसका फॉलो करते थे। आगे चल करके यह भी उसी प्रकार के कार्य किए जैसे इनके पिता ने खेतों में कार्य किया। तो फ्रेंड्स, ये जो फॉलोअर कविता है, यह हमारे कृषक समाज, हमारे गांव, हमारे समुदाय से जुड़ा हुआ है। हम अक्सर यहाँ देखते हैं कि हमारे घर में जो हमसे एल्डर होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे अंकल होते हैं, वो किस प्रकार के बिजनेस में हैं, किस प्रकार के कल्टीवेशन का काम करते हैं, और उसको हम लोग फॉलो करते हैं। उनके घर के छोटे छोटे बच्चे उसको फॉलो करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सीमस हेनी के द्वारा अपने पिता को फॉलो करना। कृषक परिवार में जन्म हुआ था, पिता इनके फार्मर थे, एंड निश्चित रूप से फार्मर के द्वारा हो रही एक एक गतिविधि को फॉलो करना कभी का अपना ड्यूटी था। तो इन सारी बातों का जिक्र सीमस हेनी अपनी कविता फॉलोअर में कर रहे हैं। आयरलैंड के रहने वाले एक महान ऑथर, आधुनिक साहित्य के, आधुनिक अंग्रेजी के आधुनिक कवि, वॉज ए मॉडर्न पोएट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। 2013 21वीं शताब्दी के शुरुआत में, 21वीं शताब्दी के शुरुआत 2013 में इनकी मौत हो गई। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इंट्रोडक्शन क्लासेज में आई हैव asserted and I have described about 2 things. The first, introduction of the poet Seamus Heaney, as well as the introduction, the objective of the title follower. आशा करते हैं क्लास 11th के जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी व्यूअर्स, आज के क्लास आप लोगों के लिए पसंद आएगा। आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पॉजिटिव कमेंट्स करें, हमें सलाह दें। हमारे MPS मोटिवेटर्स ऑनलाइन चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। आप सभी से गुजारिश है, घर बैठे अपने सिलेबस, अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करें, उसमें सफलता पाएं। MPS मोटिवेटर्स के साथ आए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, फॉर द कंप्लीट समरी ऑफ द पोएम फॉलोवर इन हिंदी एंड इन इंग्लिश 1 by 1। देखते रहिए MPS मोटिवेटर्स। थैंक यू वेरी मच।